जानिए केदारनाथ यात्रा 2024 की जानकारी। भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। चूंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। यदि आप केवल चारधाम यात्रा या यहां तक कि केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं, तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की जरूरत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2024 में केदारनाथ मंदिर 26 अप्रैल को खुलेगा। इसी दिन से चारधाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिरों के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो ट्रेक करें। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पोनी पालकी भी बुक कर सकते हैं या फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प चुनें। देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से वे केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहां से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय और पूजा का क्रम। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातः 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इसका दर्शन ही कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी पूजा, शिव सहस्रनाम आदि प्रमुख रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी पूजा, शिव सहस्रनाम आदि प्रमुख हैं। केदारनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं।
इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है, बिना केदार खंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते, तुम लोग वहां जाओ। निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है, यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंतत जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीनों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनरवियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन भी साथ रखें, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो सकती हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी काम आता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।